हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉमन रूट। ओके, तो करें शुरू। तो ये सबसे पहली आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है वो पहले वो जाके देख लो, उसके बाद ये लेक्चर ओपन करो, क्योंकि उसमें हमने बहुत बेसिक बातें की है। तो वो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी ये समझ में अच्छे से आएगा। ओके, और जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से आता है बेसिक, वो सीधे ये लेक्चर देखो। तो चलो शुरू करते हैं कॉमन रूट। ओके, तो देखो सबसे पहले ये मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² + b1x + c1 इज इक्वल टू 0, a2x² + b2x + c2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका को एक रूट जो है दोनों का कॉमन है। मान लो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो है अल्फा और बीटा, इस वाले के दो रूट है अल्फा और गामा। ओके, तो इनका एक रूट कॉमन है, दैट इज अल्फा। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कॉमन रूट पे, ये समझना है। तो देखो वो कभी ये नहीं पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कॉमन रूट, क्योंकि कभी उसने कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी तो दोनों इक्वेशन के, मान लो जैसे ये एक इक्वेशन है x² + 3x + 4 + 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, दूसरी है x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब इनका बोल दिया कॉमन रूट। तो देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सिंपल हो गया। ये तो भाई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, दोनों के रूट निकाल लोगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट आएंगे, सपोज करो वो आया m और t, इससे भी आया p और q। अब देख लेना कोई एक कॉमन रूट होगा, कोई एक इन दोनों में सेम आ रहा होगा, तो वो आपका कॉमन रूट हो जाएगा। पर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। वो क्या पूछता है, वो इनमें से कोई एक कोफिशिएंट को गायब कर देगा। ओके, b1 की वैल्यू नहीं देगा, b2 की वैल्यू नहीं देगा, किसी की भी एक की वैल्यू नहीं देगा, और आपको निकालने को बोलेगा वो वैल्यू। तो वो कैसे निकालते वो समझते। देखो सबसे पहले तो इन दोनों का एक कॉमन रूट है, दैट इज अल्फा। तो क्या मैं दोनों की जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a1 α² + b1 α + c1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी अल्फा पे 0 हो रही है, पहली इक्वेशन भी, क्योंकि अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा सेकेंड इक्वेशन का भी रूट है। तो ये वाली इक्वेशन भी अल्फा पे 0 होगी। इतना आया समझ में। पहली इक्वेशन भी अल्फा पे 0 है, दूसरी इक्वेशन भी अल्फा पे 0 है। तो अब मान लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 में से कोई एक वेरिएबल है। ओके, कभी वेरिएबल नहीं होते, सबकी वैल्यू दे रखी होती तो तुम सीधे पहली इक्वेशन से ही अल्फा की वैल्यू निकाल लेते। समझ पा रहे हो, है ना। पर इस केस में क्या है कि वेरिएबल है, मान लिया हमने, कोई एक की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम रिलेशन निकाल रहे हैं हर एक कोफिशिएंट का। ओके, तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कोफिशिएंट फाइंड करने का। तो सबसे पहली चीज आपने ये समझा। अब मान लो ये हो गई इस दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को आप किस फॉर्म में देखोगे, मान लो कि α² को मैंने मान लिया p और अल्फा को मैंने मान लिया q। तो मैं इस इक्वेशन को a1p + b1q + c1 इज इक्वल टू 0, a2p + b2q + c2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब ये बन गया, कोई जानी पहचानी इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है p और q। ओके, ये तो सब कोफिशिएंट है। अभी हम इनमें रिलेशन निकाल रहे हैं। ओके,
हमारा जो टारगेट है वो क्या है, रिलेशन निकाल रहे कोफिशिएंट में जब एक रूट कॉमन हो। ओके, समझ पा रहे हो? हमारा टारगेट क्या है, हम निकाल रहे रिलेशन कोफिशिएंट्स में जब एक रूट कॉमन हो। तो P और Q मान लिया तो ये बन गई दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो P और Q की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं क्या? P और Q की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीन मेथड आपने पढ़ी है क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। आप P और Q की वैल्यू निकाल सकते हो इन दो इक्वेशन की हेल्प से। तो देखो, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। P और Q की वैल्यू हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैं लिख सकता हूं P अपॉन B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। कौन सी मेथड अप्लाई करी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपने पढ़ी है। ओके, तो ये अपनी लगी P अपॉन B1C2 माइनस B2C1 और Q, ओके, इसको अपन कैपिटल Q मान लो। कुछ भी वेरिएबल ले सकते, मैंने अब वहां पे Q लिख दिया तो Q कर लो इसको। Q अपॉन, अब ये वाले को अपन छुपा लो, ऐसे ही लिखते हो ना, A1C2 माइनस A2C1 पर ये माइनस रहता है तो A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2, 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। इतना आया समझ में? अब ये मैंने PQ इसलिए लिया क्योंकि आपको फील आ जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली। कभी मैं अल्फा स्क्वायर और अल्फा लिखता तो आप लोग इतना जल्दी क्लिक नहीं होता कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रही है। इसलिए मैंने दो वेरिएबल ही मान लिया, अल्फा स्क्वायर को P मान लिया, अल्फा को Q मान लिया, अल्फा को कैपिटल Q मान लिया। तो ये मेरे अजम्पशन थे। तो ये जो अजम्पशन किए हैं अब उनको वापस से सब्स्टिट्यूट कर लो। P की जगह क्या लिख दोगे? अल्फा स्क्वायर अपॉन B1C2 माइनस B2C1, ओके, इज इक्वल टू अल्फा, Q की जगह अल्फा में क्या लिखा था? A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इतना क्लियर है? अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जब इसको और इसको लोगे, ये तीनों इक्वल है, तो इसको और इसको ले लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये चला जाएगा इसके साथ। मतलब देखो, मैं ये रब कर रहा हूं, ओके, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी बताओ? निकाल ली होगी आप लोगों ने। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकली जब आपने इन दोनों को इक्वेट किया। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो तो अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्या निकली? A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। सर ये क्या कर रहे हो? अभी समझ में आएगा भाई। ये तीनों इक्वल है तो इसको अपन ने इधर भेज दिया, मतलब देखो ये इसके साथ लिखा है यहाँ 1 अपॉन, अब वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया। तो ये ऐसा है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो तीनों एक साथ लिखे हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसको अपन इधर लाएंगे तो B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ये यहां तक समझ में आया? अब देखो इस वाले को, ये वाले को मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। अब LHS में भी अल्फा स्क्वायर है, RHS में भी अल्फा स्क्वायर है, तो
LHS में दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर है, तो RHS दोनों की इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया। समझ पा रहे हो? ये भी अल्फा स्क्वायर है, ये भी अल्फा स्क्वायर है, तो RHS को भी इक्वल कर सकते हैं। तो क्या बना फाइनल? B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गई रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। देखो सारे कोफिशिएंट आ गए, अल्फा को मैंने एलिमिनेट ही कर दिया। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं कोफिशिएंट में एक एक्सप्रेशन बना लूं। समझ पा रहे हो? ये मेरा बन गया। अब ये क्यों किया? अब ये तो कोई याद नहीं होगा आपको, तो इसको याद करने की ट्रिक है। ये तो प्रूव हो गया। प्रूफ कभी आपको प्रूफ याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आपको वो तरीका याद रखना है जो मैं बता रहा हूं। प्रूफ बस समझाने के लिए कि आया कैसे था। ओके, तो अब तरीका देखो। डिटर्मिनेंट अभी आपने नहीं पढ़ा है। ओके, क्लास 12th में अपन डिटर्मिनेंट चैप्टर देखेंगे। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो अपन अब बनाएंगे, ये नोट कर लो। ओके, और अब अपन जो लिखेंगे वो सेम इसके जैसा। तो इसको याद नहीं, अपने आप तुम बनाना सीख जाओगे। तो देखो भाई, ये दो इक्वेशन है, इसका कॉमन रूट है। तो क्या करना है? पहले ऐसा रेक्ट ये बना दो, A1 A2 ऐसे लिख लो, A1 A2 C1 C2, इस पे कर दो स्क्वायर। क्या करा मैंने? A1 को यहाँ लिखा, A2 को यहाँ, C1 को यहाँ, C2 को यहाँ, इज इक्वल टू, वापस से लिखो A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2। क्लियर? अब करना है आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, A1 B2 माइनस A2 B1। क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लाई लगाए बीच में, तो वापस से ब्रैकेट लगा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, B1 C2 माइनस B2 C1। अब जो पहले लिखाया वो यही है। उसमें देखोगे आप तो एक A1 B2 माइनस A2 B1 इधर बन रहा था, स्क्वायर था, तो एक से एक कैंसिल, और फिर वो एक चला जाएगा उधर। तो उसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे उस एक्सप्रेशन को, तो यू विल फाइनली गेट दिस वन। ओके, तो ये ऐसे निकल गया। तो ये काम का है बस कॉमन रूट का कंसेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनते कॉमन रूट के वो देखते हैं। ये नोट कर लो यहाँ तक, और कोई डाउट हो तो एक बार वापस से, हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है, आराम आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बड़े आगे। तो अब क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन कर लेते एक दो। एक क्वेश्चन नोट करो। इफ द quadratic equation, if the quadratic equations, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए आपको, 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। उन्होंने क्या बोला? हैव अ कॉमन रूट। भाई ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का एक कॉमन रूट है। तो
तो आपको निकालनी है देन द वैल्यू ऑफ 5ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर where AB belongs to R। ओके, आपको निकालना है ये कितना है, इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये पहला क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। तो पहले इक्वेशन लिख लो, क्या क्या है, 3x स्क्वायर प्लस सॉल्यूशन ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड क्या है 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका कॉमन रूट है। तो सिंपल क्या बताया था, ऐसे बनाएंगे a1 3 c1 1, पहले इसको फिर इसको लिखो, फिर इसको का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसको लिखो 3, फिर 2, फिर a, फिर b, फिर वापस से a b 1 1। क्या लिखा यहां पे, a1 c1 a2 c2 a1 b1 a2 b2 b1 c1 b2 c2। इतना क्लियर है, कोई डाउट? तो देखो भाई, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो 3 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2, इसको सॉल्व कर रहे, 3 - 2 इज 1 का स्क्वायर, LHS में ही आया। इधर 3b माइनस 2a, ओके 3b माइनस 2a, फिर a माइनस b, ये हो गया सॉल्व। ओके, समझ में आया? अब इसको रब कर रहा हूं, ये केवल ये लिखने के लिए इसका यूज किया कि आपको वो याद ना करना पड़े वो कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन, तो उसको लिखने का तरीका सीख लिए। अब डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे 12th में तो बताऊंगा कि इक्वेशन के सॉल्यूशन ऐसे ही निकालते हैं, जब वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वो नहीं करेंगे। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो डिटर्मिनेंट बनता है 3/3 का, ये तो 2/2 का है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी केवल एक तरीका बता दिए याद रखने का। टॉर्क में देखा होगा फिजिक्स में आपने, ऐसे ही निकालते थे ना, R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो तो बढ़ते हैं आगे, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या बना, 1 इज इक्वल टू 3ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये बना 1 इज इक्वल टू 3ab प्लस 2ab 5ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। क्या वैल्यू पूछी थी, 5ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। समझ पा रहे हो? क्लियर है? नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये कर लिया नोट, रब कर रहा हूं। कॉमन रूट का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ओके और फिर प्रैक्टिस करो जितने भी कॉमन रूट के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अपन हर क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में करके बता देता हूँ कैसे करना है, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चनों की, और कभी दिक्कत आ रही है तो बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन लिखो भाई। 2 इक्वेशन है ये, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ द अबाव इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। वापस से क्या बोला, बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, ये क्वेश्चन है। तो के की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या करना है, फाइंड के। तो बस वही, फिर वो बनाया, स्क्वायर लगाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, वैल्यू रख दो। 2 1 -5 -4, मार्कर नहीं चल रहा है, ओके। 2 1 -5 -4 2 1 k -3 k -3 -5 -4, क्लियर। तो 2 × -4 इज -8, -5 + 5 का होल स्क्वायर, क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको प्रोडक्ट करते हैं और माइनस करते हैं इनका प्रोडक्ट, वही किया। 2 × -4 -8 + 5 का होल स्क्वायर। फिर 2 × -3 इज -6 -k, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन माइनस का, -4k 5 -3 + 15, पर सेकेंड वाले में -15 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको पहले प्रोडक्ट करते हैं फिर इसको माइनस करते हैं। समझ पा रहे हो, ये वाले एरो को ऐड करते, वो वाले एरो को माइनस करते हैं, वही करा अपन ने। -8 + 5 इज -3 का स्क्वायर इज 9, ओके। 6 4 24k +90 +4k स्क्वायर +15k, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लो। 4k स्क्वायर +24 + 15 39k +81, ओके। तो इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू 2 निकल जाएगी, और यहाँ पे बता देना कि k की 2 वैल्यू आई है, ये और ये, ओके। तो बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। अब k की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद कॉमन रूट भी कभी पूछा होता तो निकाल लेते। अब तो दोनों इक्वेशन पता लग गई है ना, तो कॉमन रूट निकालना तो इजी हो गया भाई। k की वैल्यू निकली तो ये इक्वेशन भी पता लग गई, ये इक्वेशन भी पता लग गई, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो। पर क्वेश्चन में फाइंड k ही पूछा था तो रुक जाना, ओके। समझ में आया, कॉमन रूट का कंसेप्ट आया समझ में। चलो, तो इसको सॉल्व करोगे, आगे की कर लोगे, कुछ नहीं करना है। अब फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक का, k -39 ± √39 का स्क्वायर -4ac / 4 × a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 39 है, c की वैल्यू 81 है। कर लोगे खुद से सॉल्व। आंसर कमेंट करना जो भी आंसर आया k का, ओके। तो इसका आंसर फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसका आंसर निकाला तो नहीं है। निकाल लेना, k की वैल्यू जो भी आए कमेंट करके बताना, 2 वैल्यू निकलेगी k की, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो। चलो, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लो। अभी तक हमने जो भी देखा तो फटाफट नोट कर लेते, क्या क्या हमने देखा है अभी तक, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने बन रहे हैं। तो कभी किसी ने बोल दिया कि बोथ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बोथ द रूट्स, नोट 1, बोथ द रूट्स are equal in magnitude but opposite in sign। तो b की वैल्यू इस केस में हो जाती है 0। जो b होता है x का कोफिशिएंट वो हो जाता है 0। कैसे आया,
b की वैल्यू 0 कैसे आई? तो देखो भाई, बोथ द रूट्स मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा मॉड में, ओके मतलब जो अल्फा का मॉड है वो इक्वल है बीटा का, पर वो दोनों की साइन अपोजिट है। तो अल्फा इक्वल हो गया माइनस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली इक्वल टू 0, बीटा को उधर लिया है। अब हमने सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 0 है तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या होगा? 0। समझ पा रहे हो कैसे निकला? तो ये जनरल पॉइंट्स है, लिखवा इसलिए रहा हूं, कभी पूछ ले सीधे कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, और ऐसी इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन्होंने कहा बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो आपको कुछ नहीं करना है, m प्लस 1 इक्वल टू 0, m की वैल्यू कभी पूछिए क्वेश्चन में तो सीधे निकाल लोगे, m इज इक्वल टू -1 इन दिस केस, ओके। चलो एक और पॉइंट, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, कभी रूट्स आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इस केस में क्या होगा? मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो इस केस में होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट के बराबर, मतलब a बराबर c। कैसे आया? अल्फा बीटा को रख दो c अपॉन a, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1, तो c इज इक्वल टू a, ओके। ये एक पॉइंट और हो गया, नोट 2 है। इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन c इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू a। चलो इसके बाद कभी उन्होंने बोल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रेशियो ऑफ द रूट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशियो ऑफ द रूट गिवन है, मतलब नोट 3, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू सपोज करो r गिवन है, मतलब रेशियो ऑफ द रूट की वैल्यू r आपको पता है। उन्होंने बोल दिया द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कुछ भी हो सकता है 2:1, 1:2, कुछ भी दिया है। अब उस रेशियो में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो निकालते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आर हो जाएगा, ये दिया है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए बी सी और इस रेशियो में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आर होता है, ओके। तो ये एक आ गया अल्फा की वैल्यू। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहां से अल्फा की जगह मैंने रखा बीटा आर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बीटा आया आपका 1 प्लस आर माइनस बी अपॉन ए, तो बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस आर। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी होता है, अल्फा बीटा जो है आपका वो c अपॉन ए भी होता है। तो अल्फा बीटा जब c अपॉन ए होता है तो अल्फा की जगह वापस मैंने रखा बीटा आर, और बीटा की जगह तो बीटा रखा ही c अपॉन ए। बीटा की वैल्यू ये निकली है, उसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये बन गया बीटा स्क्वायर आर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा की वैल्यू जो आई है माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन, ओके। तो ये जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या बना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन ए। तो एक ए से एक है कैंसिल, आर आर वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो ये बना बी स्क्वायर अपॉन ए सी 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर,
ओके तो नोट में क्या लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन बी स्क्वायर अपॉन ए सी होता है 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो जब देखो टाइम बचाने के लिए ये एक्सप्रेशन निकाला, अब किसी ने रेशियो ऑफ द रूट दे दिया 2:1 और इनमें से किसी एक की वैल्यू नहीं पता है, कोई भी एक कोफिशिएंट की, तो आपको जब ये बी स्क्वायर अपॉन ए सी 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर लगाओगे तो आर की वैल्यू हो गई 2, आर की जगह आर मतलब होता है रेशियो, तो आर की वैल्यू हो गई 2:1 मतलब 2, यहाँ पे रख देना। इनमें से किसी एक की वैल्यू नहीं दी होगी वो निकल जाएगी। तो रिजल्ट क्या है, नोट क्या करना है आपको कि इफ अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू आर देन आर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। ओके, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब अपना बेसिक वाला पार्ट पूरा हो गया। अब इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ रूट करके, वो देखेंगे। तो उसको देखने के लिए एक चीज़ बताना, लीनियर इनइक्वालिटी आप लोगों को आती है कि नहीं। ओके, तो आज कमेंट में आप लोग ये बताओ कि लीनियर इनइक्वालिटी में जो वेवी कर्व मेथड है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं, क्योंकि अगला लेक्चर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनेगा वो बनेगा लोकेशन ऑफ रूट पे। ओके, तो ये चीज़ आप बताओ कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी आती है कि नहीं। लीनियर इनइक्वालिटी में स्पेशली वेवी कर्व मेथड, जिससे हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये। तो ये आता होगा तो लोकेशन ऑफ रूट में सीधे स्टार्ट करूंगा, नहीं आता है तो एक लेक्चर लीनियर इनइक्वालिटी पे वेवी कर्व पे बनेगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।